अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक विद शाहिद में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त का दिन है और मुल्क भर में जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और इस मौके पर जो सड़कों बाज़ारों की सूरत हाल है वो तो सबके सामने है कि मनचले जो है ख़ास किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। लेकिन जहाँ कोरोना का खौफ ख़त्म हुआ है, इस खौफ को भी साथ साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि जो एक जश्न आज़ादी की खुशी तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो कोरोना की वबा से का ख़ात्मे का जो एक अनक्लेम्ड ऐलान जो पाकिस्तान में है, इसको भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हम फैसलाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो शोबा जहाज से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ साथ साफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है ताकि वो भी अपने जश्न आज़ादी के दिन को यहाँ पर जो मना सकें। प्रेस क्लब में होने वाली जो परचम कुशाई की तकरीब है, इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ अफराद जो हैं यहाँ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर अपना इजहार ख्याल भी करेंगे। और इसमें हमने एक बात की जो बनाया है, प्रोग्राम बनाया है कि तमाम जो यहाँ पर मौजूद होंगे हाज़रीन, वो अपनी अपनी जिस तरह वो जश्न आज़ादी को बयान करना चाहते हैं। अगर कोई अपनी ख़ुद जो है अपनी यादाश्त को शेयर करना चाहता है, या इसके साथ साथ कोई अपने जो भी ख़यालात का इज़हार करना चाहता है, तो WTV ने उन्हें मौका फराहम किया है कि वो अपने जो ख़यालात को भरपूर अंदाज में यहाँ पर बयान करें। आइए हर जो है यहाँ पर जो हाज़रीन हैं उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं कि वो जश्न आज़ादी के दिन को किस तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आए आज जश्न आज़ादी के मौका पर हम ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद, तरक्की और कामयाबी के लिए दिन रात कोशिश रहना। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के वज़ हमने हासिल किया, तो आज जश्न आज़ादी के मौका पर हम सबको अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और आज के दिन हम अपने शोहदाए वतन को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जानें वतन अजीज़ को आज़ाद करवाने में कुर्बान कर दी। 14 अगस्त का दिन जो है आज़ादी का दिन है। आज़ादी की जो कदर व मंज़लत है, आज़ादी की जो कदर है, वो जो लोग कश्मीर में हमारे भाई जो जिनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनसे अच्छी तरह वो बेहतर जानते हैं आज़ादी की कदर व कीमत। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी एक बड़ी नेमत है और हमें जो आज़ादी का दिन है वो बजाय किसी शोर शराबे के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी पाक सरज़मीन जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। पाकिस्तान का मतलब ही पाक लोगों के रहने की जगह है। क्या मतलब हमारे साथ बीता है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, तो उसकी मिसाल कश्मीर और फ़लस्तीन में मौजूद है कि किस तरह से कितनी मुश्किलात को झेल कर हमने जो है ना वो आज़ादी हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें चाहिए कि जो आने वाली नस्ल है उसको बताएं कि ये पाकिस्तान कैसे बना था। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जब हम वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि रास्ते में इतने जुल्म किए गए कि बर्शियों के साथ हमारी सिस्टरों को, हमारे बच्चों को शहीद किया गया, मारा गया। जैसे हम सफ़र तय करके आए, ये उन्हीं को पता था कि कैसे वो सफ़र तय करके आए हैं और कैसे। आज का नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लिहाजा हमें अपनी जनरेशन को चाहिए समझाना कि पुराना पाकिस्तान कितनी मुश्किल से हमने हासिल किया है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बनाने के लिए तो बहुत सारे ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पूरी कौम ने कुर्बानी दी है। लेकिन मैं अपने ख़ानदान के हवाले से बात करूँगा कि मेरे ख़ानदान के 21 जी वहाँ पे जो शहीद हुए थे। मेरी वालदा की उम्र उस वक्त 2 साल थी और सिखों ने मेरी नानी को कत्ल करके उसको, मेरी वालदा को नहर में भगा दिया था। मेरे नाना जी वहाँ मस्जिद में इमाम थे, ख़तीब थे, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब आप जाके निकाल लें बेटी को, अगर निकाल सकते हैं। तो 2 मील दूर जाके मेरे नाना जी ने फिर मेरी वालदा को निकाला और पेट में से पानी निकाला। और मेरे वहाँ पे 21 जी वहाँ पे, जिनमें 7 मेरे मामू और 2 खालाएँ वहाँ पे एक पुल पे शहीद हुई थी। ये हमारे इस आज के दिन जो हम आज़ादी मना रहे हैं, इसलिए इस दिन हमें रसूली तौर पे कुरान ख़वानी करनी चाहिए थी उन लोगों के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए वहाँ पे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں ایک نظر ضرور جھانکنا ہوگا، تب جا کے ہمیں آج کی آزادی کی اہمیت اور افادیت ہم پہ آشکار ہوگی. کیونکہ آج اس آزادی کا جو جشن منا رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے قائدین نے، ہماری امت مسلمہ نے اس بر صغیر پاک و ہند میں جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. اس پاکستان کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی ماؤں کا خون بہایا، اپنی بہنوں کی عزتیں لٹوائیں، ہمیں اپنے گھر برباد کرنا پڑے، ہمیں اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ ختم کرنا پڑیں. یعنی اس کی بیسک یہی وجہ تھی کہ جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ. یقین جانے کہ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ بات تھی لا الہ الا اللہ کہ جس کے پیچھے یہ اس قوم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو، بہت سی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہید کروایا. یہاں تک ہوا، مجھے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کنوؤں میں پھینک کر آئے ہیں تاکہ ہماری عزتیں نہ لٹیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کمروں میں بند کر کے خود سے انہیں شہید کیا ہے تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے. اس سے بڑی قربانی تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ ان واقعات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہ قربانیاں جو تھیں، اس خون کو اگر ہم نے رائے گاہ نہیں جانے دینا تو آئندہ ہمیں اس پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کے وقار کو امت مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اپنے بہتر اخلاقیات، اپنے بہتر معاملات اور ایک بہترین نیشن بن کے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھی وہ رائے گاہ نہیں کی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جی، آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دن کو ہمیں اس عہد کے ساتھ منانا چاہیے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان، مال، ہر چیز کی قربانی دی تھی، عزت کی قربانی دی تھی. اور اب بھی ہمیں اس عہد کے ساتھ منانا چاہیے کہ اگر آئندہ بھی ہمیں اپنے ملک کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور ملک کی جو حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان بنانے میں جہاں تک ہمارے اکابرین نے بہت بڑا کام کیا، وہاں فیصل آباد بھی ایک بہت بڑا شہر ہے جس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں. ان میں بہت بڑے نام رحمت علی ناگرہ، خلیق قریشی، شیخ بشیر آف چیف بوٹ ہاؤس اور غلام رسول چیمہ جیسے ایسے مجاہد تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ یہاں داؤ پہ لگایا. میں اس میں ایک غلام رسول چیمہ صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ جاؤ ایک مکان بکتا ہے 5000 لے لو، وہاں جا کر خرید لو. وہ کہتے ہیں غلام رسول چیمہ صاحب جب گھنٹہ گھر کے نزدیک آئے تو وہاں ایک کیمپ لگا ہوا تھا جہاں وہ تقریریں کر رہے تھے کہ پاکستان بناؤ، جنت میں گھر بناؤ. تو اس نے غلام رسول چیمہ صاحب اس وقت جوانی کے عالم میں تھے، انہوں نے 5000 روپیہ دیا. وہاں انہوں نے کہا جی آپ مجھے پرچی دے دیں. انہوں نے پرچی کاٹ کے دے دی، اور جب وہ گھر گئے تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے وہ گھر پسند آ گیا؟ کہتا ہاں جی گھر پسند آ گیا، میں نے جنت میں گھر خرید لیا. وہ کہتے جنت میں کیسے گھر خرید لیا؟ کہتے میں گھنٹہ کر گیا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ پاکستان بناؤ، جنت میں گھر بناؤ، تو میں نے 5000 روپیہ وہاں دے کر یہ پرچی خرید لی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری بھی کنٹریبیوشن ہو پاکستان بنانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی پاکستان کو بنے 73 سال گزر چکے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. 2-3 باتیں میں شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو جب پاکستان بننا تھا تو اس کا نام جب تجویز کیا گیا تو اس کا نام 2 الفاظ کے ساتھ مل کر بنا، پاک اور استان. پاک کا مطلب پیور ہے، خالص ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور استان کا مطلب وہ جگہ، قیام کے لیے کوئی جگہ، یعنی کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. یہاں ابھی کچھ دوستوں نے اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے واقعات شیئر کیے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. میں نے تو کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں نے پاکستان بننے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان کی جانوں کے نذرانے ہمارے اوپر ایک قرض ہیں. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک مسلم فیملی تھی، تو وہ جب پاکستان بنا تو
पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके जब वो आ रहे थे तो उस फैमिली में कुछ उनकी बेटियां भी थीं जो हमारी इज़्ज़तें होती हैं। तो उस वक्त जो सिख और हिंदू लूटते थे काफ़िलों को, तो इस दौरान उन्होंने उनकी बेटियों की इज़्ज़तें भी लूट लीं और उन बेटियों ने इस पाक सरज़मीन पर अपना कदम नहीं रखा, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि हाँ हम पाक नहीं हैं, ये पाक लोगों के रहने की जगह है, हम यहाँ नहीं जा सकती। तो सिर्फ़ मैं ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी ये पाक सरज़मीन है, हमारा मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में है, इसको पाक रखिए, पाक सरज़मीन शादबाद रखिए। उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे कुदरती तौर पे तोहफ़े अता किए हैं, वसाइल अता किए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अता किए हैं जो दुनिया के किसी मुल्क को अता नहीं किए। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा एक दरिया दिया है जिसकी लंबाई को 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बुलंद तरीन दुनिया के पहाड़ी 3 सिलसिले दिए हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। हिमालय के सिलसिला है, हिंदू कुश का सिलसिला है और नागा पर्वत का सिलसिला है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में बुलंद तरीन जो सड़क है, पेव्ड रोड जिसे हम कहते हैं, जो एबटाबाद से शुरू होती है और चाइना के शहर काशगर तक चली जाती है, जिसकी लंबाई कोई 800 किलोमीटर है। पाकिस्तान में सबसे बुलंद तरीन पोलो के ग्राउंड है। पाकिस्तान जो है दुनिया का वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स खेली जाती है जिसको हम फ़ुटबॉल कहते हैं, उस फ़ुटबॉल की दुनिया का 50% जो फ़ुटबॉल है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान की कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन में शुमार की जाती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में और बहुत से ऐसे शोबों में अपना नाम कमा चुका है। मैं ये कहूँगा कि हमें आज के दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि आज हम इस आज़ाद मुमलिकत में बैठे हैं। आज़ादी क्या है? अगर हम फ़लस्तीन के अपने मुसलमान बहन भाइयों, कश्मीर के बहन भाइयों से पूछें तो शायद वो बता सकते हैं। यहाँ पर मैं अल्लामा साहब के इन अशार से अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने सुना कि जो हर फ़र्द ने अपने अपने अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने आज़ादी की अहमियत को भी उजागर किया। इसके साथ साथ जो मुल्की हालात हैं उस पर भी जो वो सोचते हैं, जो देख रहे हैं, जो आज के दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं या मुल्क में जिस तरह मुल्क के जो है मामलात चल रहे हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की करप्शन के हवाले से लोगों को जो इतराज़ात हैं उस पर भी उन्होंने खुल के बात की है। अब बात यह है कि ये आज़ादी का दिन है, शुक्र अदा करने का दिन है, जैसे कि हमारे जो हाज़रीन थे उन्होंने बयान किया। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बयान की कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा दरिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है, इसी तरह नहरी निज़ाम है और बाकी मौसम इतने अच्छे हैं हमारे मुल्क के। ये तमाम बातें भी पॉजिटिव बातों को भी बड़े अच्छे अंदाज में जो है डिस्कस किया गया। ये आज के दिन में हमने अहद ये करना है कि हमने अपने तौर पे जो कुछ किरदार अदा कर सकेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, हम खुद अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करेंगे। ना कि ये एक बड़ा आसान है कि आप तनकीद करते जाएं, आप ये कह दें कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्ट हैं और निज़ाम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है और मुल्क कर्जे तले दबा हुआ है। ये चीज़ें एक हक़ाइक़ हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मुल्क ने तो आपको इतना कुछ दिया है, आपको एक शनाख्त दी है। जो बाहर के मुल्क में लोग हमारे जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़गार के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछें कि जब उनसे पूछा जाता कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो उन्हें अगर वो इस मुल्क ना होता तो वो कौन सी शनाख्त देते। अब एक बात जिसको हम कंक्लूड करते हैं कि हमने अपने मुल्क को खुद कंट्रीब्यूट क्या करना है। हमने अपने मुल्क के लिए हमने आज ही अपने साथ अहद करना है कि मैं 5 मिनट सोचूंगा रोज़ के, यार मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी मैं काम करता हूँ तो उस काम को बेहतर करने के लिए मैं 5 मिनट सर्फ करूँगा इस नीयत के साथ कि ये मेरी मुल्क की बेहतरी के लिए ये वक्त जो है ये काम आएगा, मुल्क की तरक्की के लिए ये काम आएगा। अगर हर फर्द इस जो आईडी पे काम करना शुरू कर दे तो शायद बहुत जल्द और एक बड़ी तब्दीली आने का इम्कान पैदा हो जाएगा, मुस्बत तब्दीली।
جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو تبدیلیاں موجودہ ملکی حالات میں ہیں, ہم ان سے تبدیلی کی بات نہیں کریں, ہم مثبت تبدیلی کی بات کریں کہ ہر فرد اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے اس ملک سے, روزگار لینے کے ساتھ ساتھ, صحت کی سہولیت لینے کے ساتھ ساتھ, آزادی لینے کے ساتھ ساتھ آپ پہ بھی کچھ لازم ہے کہ آپ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.